हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। वन शॉट रिवीजन रहेगा, एक ही क्लास में अब हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या होता है। डेफिनेशन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन होती है वो जन्म से लेकर नेचुरल मृत्यु तक का टाइम होता है, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे कि मे फ्लाई में 1 दिन और पैरट के अंदर 140 ईयर, एम्बेनियन ट्री के अंदर 200 ईयर की होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि टाइप्स के अंदर देखें तो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर फर्स्ट देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल टू मेंटेनिंग स्पीसीज कम्युनिटी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या किया जाता है, पेरेंट के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग को रिलीज किया जाता है और वो स्पीसीज कम्युनिटी को बनाए रखता है। एंड टाइप्स देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, और नो गैमिट फॉर्मेशन एंड नो गैमिट फ्यूजन। सो इंडिविजुअल ऑफ ऑफस्प्रिंग होगी जो क्लोन कहलाएगी। ये जो ऑफस्प्रिंग होती है क्लोन जो आइडेंटिकल होती है। फर्स्ट देखते हैं बाइनरी फ्यूजन, जो कि अमीबा पैरामीशियम के अंदर होता है। बडिंग होता है वो हाइड्रा हिस्ट के अंदर होता है, और फ्रेगमेंटेशन होता है वो स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। ये टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर अब देखेंगे जूस्पोर। जो जूस्पोर होता है वो एल्गी के अंदर होता है। एल्गी के अंदर जूस्पोर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कॉनिडिया हेल्प करती है पेनिसिलियम के अंदर। जो पेनिसिलियम होता है उनके अंदर कॉनिडिया द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड जेमिल्स होते हैं वो स्पॉन्जेस के अंदर होता है। स्पॉन्जेस के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमिल के द्वारा किया जाता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर देखिए तो आइज ऑफ पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, जो ग्रास रनर्स करती है, एंड पोटैटो की आइज होती है। ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। अगर देखिए तो पोटैटो होता है ये एक स्टेम से ओरिजिनेटेड है, और स्वीट पोटैटो एंड कैरेट होते हैं जो कि रूट से ओरिजिनेटेड होते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, एंड गैमिट फॉर्मेशन भी होगा, गैमिट फ्यूजन भी होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा, सो वेरिएशन भी आएगा। तो ये जो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट के हूबहू नहीं होती है। अब देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फेज होते हैं वो देखते हैं। तो पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रोथ पीरियड होता है। ये पेरेंट्स का ग्रोथ पीरियड होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज आती है एंड रिप्रोडक्टिव फेज। सेकंड आती है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होता है। उससे पहले का जो फेज होता है उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो फेज आएगा उसको बोलेंगे सीनेसेंस फेज, जो कि अपन का एजिंग वाला होता है, बुढ़ापे की ओर जाएंगे, और डेथ वाला टाइम होता है। ये होते हैं 3 फेज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नंबर से देखेंगे अपन स्टेप को, फिर रिटर्न में भी देखेंगे। तो पहला स्टेप आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि सिन गैमी या गैमिट फ्यूजन होता है, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पीरियड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, ये फर्टिलाइजेशन बाद का इवेंट होता है। अब देखते हैं जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि फर्टिलाइजेशन पहले का इवेंट होता है। उसके दौरान क्या किया जाता है, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट किया जाता है। जैसे कि स्पर्म का निर्माण होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग का निर्माण होगा तो ओजेनेसिस। ये मेल और फीमेल के अंदर होते हैं। जो मेल होता है, मेल गैमिट होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है, जैसे कि स्पर्म और पोलन। जो फीमेल गैमिट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जैसे कि एग और ओवम। ये थे गैमिट्स, ठीक है। अब देखते हैं जो गैमिट का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, वाटर, विंड, एनिमल के द्वारा होता है। ये किसी पॉलिनेटर के द्वारा। ये पॉलिनेटर है प्लांट्स के लिए, लेकिन एनिमल के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो ये पॉलिनेटर होता है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट होगी, जिसके अंदर इजीली हो जाएगा। एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट होती है, जिसके अंदर पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पर आपको पॉलिनेशन और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वाला लेक्चर भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन एंड सारे इवेंट भी हमारे चैनल पे हो चुके हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। अब देखते हैं
fertilization, syngamy या zygote formation, fusion of male and female gamete and form zygote। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है जैसे कि फ्रॉग एंड फिश के अंदर होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड ऑफ बॉडी होता है जैसे कि ह्यूमन और बर्ड के अंदर होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जाइगोट डेवलप होता है। सेकंड स्टेप के अंदर जाइगोट बन चुका, अब जाइगोट एम्ब्रियो एंड फिर इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा फेज था। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि अंडों को देते हैं जैसे कि बर्ड और रेप्टाइल, और कुछ विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बर्थ टू यंग बेबी या यंग वन को, जो कि यंग वन को जन्म देते हैं जैसे कि ह्यूमन और मेमल्स हो, जो वो एग्स नहीं देते, वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं। अब देखते हैं कि सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडिंग। कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर सीजनल ब्रीडिंग होती है जैसे कि डॉग वगैरह, एंड कंटिन्यूस ब्रीडिंग भी होती है जैसे कि ह्यूमन के अंदर। सीजनल ब्रीडिंग होती है रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन जैसे कि डियर एंड बर्ड्स, एंड कंटिन्यूस ब्रीडिंग होती है वो सीजनेबल नहीं होता, वो एनी सीजन मतलब थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कंटिन्यू ब्रीड रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर इन ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे कि सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको करना जरूरी है। जैसे कि क्लोन होते हैं, जो क्लोन होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई होती है। सिनगैमी होती है जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर अनफर्टिलाइज एग होगा, वो यंग बनाएगा जैसे कि हनी बी होती है जिससे ड्रोन बनता है। ये जो हनी बी होती है वो अनफर्टिलाइज होती है और ड्रोन का निर्माण करती है। एम्फीमिक्सिस होता है जो नॉर्मल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। और फ्यूजन ऑफ गैमेट सिनगैमी, ठीक है, याद रखना। मोनोसिस प्लांट क्या होता है, बहुत सेक्स इन अ सेम प्लांट, हिबिस्कस एंड मेज। जैसे कि हिबिस्कस और मेज होते हैं, उनके एक ही प्लांट के अंदर आपको मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर देखने को मिलेगा, तो मोनोसियस है। डायोसिस के अंदर अलग अलग प्लांट होते हैं जैसे कि पपैया एंड डेट प्लाम होते हैं, उनके दोनों ही मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये जो लाइफ स्पैन होता है, अब देखते हैं कि क्विक रिवीजन। लाइफ स्पैन होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, फिर सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, जुवेनाइल फेज होगी, रिप्रोडक्टिव फेज होगी, सीनेसेंस फेज होगी, फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, और फिर जाके ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक छोटी और डेफिनेशन है जो आपको हेल्प करेगी। सिंगल पैरेंट प्रोड्यूस ऑप्शन विदाउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट एंड गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे वाली लाइन के अंदर हमारे इतनी डिटेल नहीं थी तो मैंने इसको पीछे और ऐड कर लिया। एग्जाम्पल अमीबा, हाइड्रा एंड पोटैटो। वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe it. Thank you for watching. Radhe Radhe.